हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि 8 से, और इसके जो है कि पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था प्रश्न नंबर 1 से जो है कि लेकर के प्रश्न नंबर 7 तक के जो है कि प्रश्नों का सोल्यूशन कराया गया था। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर जो है कि सभी वीडियो जो है प्रत्येक दिन का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर सेव किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। और हाँ, अपने साथ हमारे जो है कि साथ साथ जो है कि अपना फेयर भी बनाते रहेगा ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 8। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 है क्या, अपने बुक से जो है कि हर एक प्रश्नों को आप मिलाते रहेंगे, क्योंकि यदि हम इस पे लिखेंगे तो ज़्यादा आपका समय भी लगेगा, ठीक है। और अपने बुक से जो है कि हर क्वेश्चन को आप मिलाते रहेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भाई। कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो देखिए, असंयुक्त समुच्चय पहले किसे कहते हैं, पहले आप उसको जरा समझिए। तो असंयुक्त समुच्चय वही होता है जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन तो आप लोग हर एक जो है कि वीडियो आप पढ़े हैं तो हर एक जो है कि प्रोसेस जो है कि समझ में आया होगा। और इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, हर जो है कि हर एक जो है कि उदाहरण आपको जो है कि समझाया गया है पूरा विधिवत। अभी तक नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो कहता है कि असंयुक्त, तो असंयुक्त का मतलब यह होता है कि इंटरसेक्शन यदि हम लोग निकालते हैं, यदि किसी भी दो समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालते हैं और उन दोनों समुच्चयों में यदि कोई भी अवयव कॉमन होता है तो वह संयुक्त होता है। समझिएगा, यदि हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं और इंटरसेक्शन में कोई भी अवयव यदि कॉमन होता है तो हम लोग उसको जो है कि हम लोग संयुक्त कहते हैं, और यदि कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, असंयुक्त, ठीक है। चलिए तो प्रश्न जरा मिलाइए। कहता है 8वें का पहला कह रहा है कि एक दिया है 1 2 3 4, और कह रहा है कि दूसरा आपका है x:x एक प्राकृतिक संख्या है, और कहता है कि दूसरा जो समुच्चय है मान लेते हैं भाई यह a है, और मान लेते हैं इसको क्या है, यह b है, ठीक है। कहता है कि x:x एक प्राकृतिक संख्या है जो x का मान 4 के बराबर भी है और 4 से बड़ा भी है, हो सकता है, और 6 से छोटा भी है, लेकिन 6 के क्या बराबर। तो बराबर दिया है तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कहाँ तक, 6 तक। अब समझिएगा दोस्तों, यदि हम लोग a इंटरसेक्शन b निकालते हैं तो a इंटरसेक्शन b, देखिए संयुक्त और असंयुक्त फाइंड करने के लिए हमेशा आपको इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है। जब तक आप इंटरसेक्शन निकालेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है कि आपका संयुक्त है या असंयुक्त, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे, यदि लिखना नहीं चाहते हैं तो इससे भी मिला सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन कोई अवयव है कि नहीं। चलिए कॉमन देखते हैं, कॉमन इसमें क्या है, 4, तो ये कॉमन आ गया ना, यानी कि इंटरसेक्शन में कोई भी अवयव कॉमन हो रहा है ना, तब तो ये क्या हो गया, संयुक्त। ये क्या हो गया, संयुक्त हो गया। लेकिन हमसे पूछा है क्या, असंयुक्त, ठीक है। तो ये आपका नहीं है असंयुक्त, ये आपका नहीं है, ये संयुक्त हो गया। चलिए दूसरा जरा हम लोग समझते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए यदि आप जो है कि हर एक प्रत्येक दिन आप जो है कि सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं तो, ठीक है। ये नहीं कि जो है कि आप जो है कि डेट वाइज जो है कि प्रतिदिन जो है कि आप यदि नहीं देखते तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। मैं कितना प्रयास करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है कि मान लीजिए कि a बराबर दूसरा दिया है a,e,i,o,u, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि b बराबर मान लो भाई दिया गया है c,d,e और क्या f। तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि यदि ये इंटरसेक्शन b हम लोग निकालते हैं तो क्या ये संयुक्त है, क्या संयुक्त, क्या इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन है कि नहीं है। इसमें c है, c नहीं है, d है, d नहीं है, e है, लेकिन e है। देखिए e मिल रहा है ना, यानी कि इसमें e कॉमन है, तब तो ये क्या हो गया, संयुक्त हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए कोई तीसरा देखते हैं क्या कहता है। तीसरा क्या कहता है समझिएगा। तो चलिए तीसरा कहता है कि a बराबर एक मान लेते हैं हम लोग। कहता है कि x:x एक सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक का मतलब 0 2 4 डैश डैश इधर भी जा सकता है, अब माइनस की तरफ भी हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये सम आपका क्या है, पूर्णांक। और कहता है कि दूसरा x:x एक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक का मतलब यह हुआ कि आपका जो है कि 1 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, डैश डैश, ठीक है। इधर हम लोग माइनस में भी जा सकते हैं, -1 -2 डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब समझिएगा, अब यदि हम लोग निकाले a इंटरसेक्शन क्या
बी, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी, कोई ए और बी में कोई कॉमन है अवयव? क्या सम संख्याएं कभी विषम संख्याएं में हो सकती हैं, या कभी विषम संख्याएं सम संख्याओं में हो सकती हैं? नहीं ना। तो आपका फाई हुआ, यानी कि यह कैसा हो गया? असंयुक्त। कैसा हो गया? असंयुक्त समुच्चय, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि जो है कि तीसरा हम लोग का है असंयुक्त समुच्चय। तो कह रहा है कि कौन से युग्म असंयुक्त है? तो ये तीसरा ऐसा युग्म हम लोगों का बना है जो क्या है? असंयुक्त है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम 9 पहले से रख दिए हैं, तो यहाँ पर कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अब लेकर चलते हैं हम लोग। तो चलिए कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 9, पहले मैं लिख ले रहा हूँ क्या कह रहा है प्रश्न को। कहता है कि ए बराबर दिया है, देखिए बुक से अपने मिलाते रहिएगा। ए बराबर दिया है, मैं लिख ले रहा हूँ पहले, इसके बाद ठीक है। तो चलिए मैं लिख लिया हूँ यहाँ पे। अब हम लोग शुरू करते हैं जरा। क्वेश्चन कहता क्या है? कहता है कि यदि इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना, ठीक है, सब मान दिया गया है। कहता है तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को ज्ञात करना है, जबकि आपका पहला है क्या निकालना है? देखिएगा कहता है कि a माइनस क्या निकालिए? b। a माइनस क्या? b। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अंतर समुच्चय। ठीक है, यानी कि a में माइनस क्या करना है? b। ठीक है, तो ये आपका अंतर समुच्चय है ना, a माइनस b। तो माइनस नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे a अंतर समुच्चय क्या? b। ठीक ना। चलिए अब इसका मतलब क्या है? आप लोग जो है कि एग्जाम्पल में भी पढ़े हैं, पहले भी समझ गए होंगे। कहता है कि a और b, यानी कि जो a में अवयव होगा और b में अवयव होगा, उसको काटाने के बाद जो a में बचेगा अवयव, उसी को रखना है। उसी को क्या करना है? रखना है। तो चलिए हम लोग जो है कि रख करके जो है कि हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, या हम लोग जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, फिर आप लोग बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग लिख कर जरा समझते हैं। a है ना, ए का मान है 3, 6, 9, 12, 15, 18, इसके बाद क्या है? 21। ठीक है, इसके बाद माइनस करना है बी वाले को। तो बी में क्या है? 4, 8, 12, 16 और क्या? 20। माइनस का मतलब क्या होता है? देखिएगा अब ए और बी में जो अवयव मिलेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, और कहता है कि ए में से बी को घटाया जा रहा है, तो जो ए में बचेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे? रखेंगे। तो यह ए वाला है ना। अब देखिए 4, इसमें 4, देखिए ए से मिलाइए, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 आ जाएगा। इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है तो 6 भी आ जाएगा। इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है तो 9 भी आ जाएगा। इसमें 12 है, इसमें 12 है तो 12 छूट जाएगा। इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है तो क्या हो जाएगा? 15 भी हो जाएगा। इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है तो क्या हो जाएगा? 18 भी हो जाएगा। इसमें 21 है, इसमें 21 नहीं है तो क्या हो जाएगा? 21। यानी कि जो ए में मिलेगा, जो ए वाला अवयव से यदि बी, यानी कि ए वाला अवयव जो है यदि बी में मिलता है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, और जो नहीं मिलेगा ए वाले में से उसी को हम लोग क्या करेंगे? रखेंगे, क्योंकि ए माइनस क्या है? बी। यदि फ्रेंड्स हम लोग इसी को बी माइनस ए कर देते हैं, तब बी से मिलाएंगे ए वाले को। जो बी वाला अवयव जो है ए में रहेगा तो उसको छोड़ देंगे, और जो बी वाला नहीं मिलेगा उसको हम लिखेंगे। देखिए 4 इसमें है, अब किससे मिलाएंगे? 4 वाले से। पहले बी आ गया है ना, तो पहले बी वाला, यानी इससे अब इसको मिलाएंगे। तो इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है तो अब इसका निकालते हैं यदि, तो 1 4 हो जाएगा। इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है तो क्या हो जाएगा? 8। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। समझे ना। चलिए तो समझे, ये आपका क्वेश्चन आपका रहा 3, 6, 9, 15 और क्या? 18। ठीक है, तो 3, 6, 9, 15, 18, 21। क्लियर हुआ? तो चलिए इतना समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा कहता क्या है? कहता है कि भाई a माइनस सी निकालिए। a माइनस क्या निकालना है? c। तो चलिए हम लोग a माइनस सी निकाल लेते हैं, और रखते हैं पहले a वाला अवयव। कौन सा अवयव? a वाला अवयव रखने के लिए कह रहा है, तो a वाला अवयव रख लीजिए। तो a वाला अवयव क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18 और क्या? 21। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? सी वाले से। इसके बाद हम लोग जो है कि प्रोसेस लेकर चलेंगे इसी तरह से। सी का, तो सी का क्या है? देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और क्या? 16। ठीक है, घटाइए जरा। ए में से सी को घटाना है तो ए वाला से मिलाएंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो क्या हो जाएगा? 3। 6 है, उसमें भी 6 है, छोड़ दीजिए। 9 है,
उसमें ना नहीं है तो एक क्या हो जाएगा, ना आ जाएगा। इसमें 12 है, उसमें भी 12 है, छोड़ दीजिए। 15 है, 15 नहीं है तो 15 आ जाएगा। 18 है, उसमें 18 नहीं है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा। इसमें 21 है, उसमें 21 नहीं तो क्या हो जाएगा, 21। समझे, है ना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। क्या देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है वो देखिए। तीसरा है a माइनस क्या, d, ठीक है। अब a में से किसको घटाना है फ्रेंड्स, d को। तो a में से अब किसको घटाना है, d, a में से d। तो अब देखिए हम लोग क्या इस तरह से हम लोग मिला सकते हैं, आप जो है कि लिख भी सकते हैं। तो हम जो है कि यदि लिखेंगे तो समय आपका ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर तो इतना समझे ना, ये तो समझ में आया है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर डायरेक्ट a में से d को घटाना है। चलिए a वाले में से d को मिलाइएगा। 3 है a वाले में, पहले a दिया है तो a से मिलाएंगे, d वाले को मिलाना है ना इसको, ठीक है। चलिए इसमें 3 है, a में 3 है, d में 3 नहीं है तो एक 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 है, इसमें 6 नहीं है तो एक 6 भी आ जाएगा। 9 है, इसमें 9 नहीं है तो 9 भी आ जाएगा। इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 12 भी आ जाएगा। 15 है, 15 है, देखिए दोनों में मिल रहा है 15 ना, तो इसको छोड़ देंगे। 18 पे आओ, 18 पे, ये 18 नहीं है इसमें तो 18 आ जाएगा। इसके बाद 21 है, 21 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 21। यानी कि हो गया a अंतर समुच्चय क्या, d। क्लियर हुआ। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उम्मीद हो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिए जो अपने साथ जो है आपके पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है कि आपका चौथा है ना, चौथे में क्या कह रहा है वो जरा समझिए। कह रहा है कि b माइनस ए, चौथा है b माइनस ए, b माइनस क्या, a। चलिए हम लोग मिलाएंगे। अब किस में से घटाना है, b को लेना है और किसको, a में से। तो b वाले अवयव को मिलाएंगे a वाले अवयव से, ठीक है। पहले b है ना, तो अब कहाँ गया भाई ये। अब b वाले अवयव को पहले किससे मिलाएंगे, a वाले से। मिलाइए, इसमें 4 है, क्या a में 4 है, नहीं है ना, तो 4 आ जाएगा। b वाला बचेगा ना, क्योंकि b है पहले तो b वाले अवयव को रखेंगे, यदि a रहता तो a वाले अवयव को, ठीक है। अब b वाला हो गया। 8 है, इसमें a में 8 है, नहीं है तो 8 भी हो जाएगा। अब देखिए 12 है, उसमें a में 12 है ना, देखिए a में 12 है ना ये, ठीक है, ये छूट जाएगा। 16 है, इसमें 16 नहीं है तो 16 भी हो जाएगा, ठीक है। 20 है, उसमें 20 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 20। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्या कहता है, अपने बुक से मिलाते रहिएगा। पांचवा क्या है, आप लोग जो है कि अब खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा सोल्यूशन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पांचवे की तरफ। पांचवा है c माइनस ए। पांचवा हम लोग का कहता है कि c में से a घटाइए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग घटा लेते हैं। c में से a, अब इसमें से घटाना है ना। चलिए c को मिलाइए। 2 है, a में 2 नहीं है तो 2 हो जाएगा। 4 है, 4 नहीं है तो 4 हो जाएगा। 6 है, देखिए दोनों में 6 मिल गया ना, 6 छोड़ देंगे। चलिए 8 पे आइए। 8 नहीं है तो 8 भी हो जाएगा। 10 नहीं है तो 10 भी हो जाएगा। 12 है, छोड़ दीजिए, देखिए दोनों में 12 मिल रहा है, छोड़िए उसको। 14 है, 14 नहीं है तो ये आपको 14 भी हो जाएगा। इसके बाद 16 है, इसमें 16 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 16। क्लियर है। चलिए कोई मिस्टेक होगा तो आप लोग सही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। छठवां क्या कहता है, d माइनस ए, d माइनस क्या, a। d में से a को घटाएंगे। चलिए आ जाइए, d को घटाएंगे। 5 है, d में से पहले d वाले अवयव को मिलाएंगे ना, तो इसमें 5 है, a में 5 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 5। मिलाते रहेंगे। 10 है, इसमें 10 है, नहीं है तो 10 भी हो जाएगा। उसमें 15 है, इसमें 15 है ना, तो छोड़ दीजिए उसको। 20 है, इसमें 20 नहीं तो क्या हो जाएगा, 20। क्लियर हुआ। चलिए 7वें पे आइए। 7वां क्या कहता है, 7वां कहता है आपसे कि b माइनस सी निकालिए। b माइनस क्या निकालिए, c। तो b माइनस सी कुछ कह रहा है, b माइनस सी सही है। b माइनस सी क्या कह रहा है, तो b में से c घटाइए। अब देखिए b और c इनको मिलाएंगे ना, ध्यान से देखिएगा। b और c, इसमें b में 4 है, क्या c में 4 है, हाँ है, छोड़ दीजिए इसको। b में 8 है, इसमें 8 है, इसको भी छोड़ दीजिए। 12 है, इसमें भी 12 है, इसको भी छोड़ दीजिए। 16 है, इसमें भी 16 है, छोड़ दीजिए इसको। इसमें 20 है, लेकिन c में 20 नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ 20। कहीं भी मिस्टेक हो तो आप लोग सही कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका चल रहा है। अब चलिए 8वें पे आते हैं। 8वां क्या कहता है, 8वां कहता है कि b माइनस डी, ठीक है। अंतर b और d से निकालेंगे, कोई बात नहीं है। चलिए आइए, b और d 4 है, 4 नहीं है ना, तो 4 दोनों में नहीं है, 4 तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 है, 8 नहीं है तो 8 भी आ जाएगा। 12 है, 12 नहीं है तो 12 भी
12 भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 16 है, 16 नहीं है तो आपका 16 भी हो जाएगा, 20 है 20, दोनों में 20 मिल रहा है तो 20 को छोड़ देंगे। क्लियर है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब आपका 8वां हो गया 9वां। आप आइए 9वें पे आ जाइए। चलिए 9वां क्या कहता है कि C माइनस बी निकालिए। C माइनस क्या निकालिए? बी। C माइनस बी। चलिए C और B से निकालेंगे, C से मिलाएंगे और किससे? B से, ठीक है। पहले C आएगा तो C से, देखिए C वाले पे मिलाइएगा, इसमें C में 2 है उसमें 2 नहीं है तो आपका यहाँ से थोड़ा 2 हो गया। 4 है उसमें, देखिए B में 4 है ना, छोड़ दीजिए। 6 है उसमें 6 नहीं है तो 6 भी आ जाएगा। 8 है छोड़ दीजिए। 10 है 10 नहीं है 10 ले लीजिए। 12 है छोड़ दीजिए। 14 है उसमें 14 नहीं है तो क्या 14 भी हो जाएगा। 16 है उसमें छोड़ दीजिए। अब कोई नहीं ना बचा है इसमें, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं 10वां क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी मिस्टेक हो तो आप लोग इस तरह सही कर लेंगे जो प्रोसेस आपका चल रहा है, ठीक है। मैं आंसर मिला नहीं रहा हूँ। यहाँ से D माइनस क्या B आपको निकालना है, D माइनस बी, हाँ सही है, D माइनस बी निकालना है। चलिए आइए प्रोसेस पे, D और B से निकालिएगा। D और किससे? B से। एक बार निकाला गया है क्या? D और B शायद कहीं निकाला गया है, नहीं B माइनस D निकाला गया, ठीक है। D माइनस बी निकाला, ये D माइनस बी, यहाँ पर B माइनस डी निकाला गया था, ठीक है। अब D माइनस अभी निकालना है ना, तो D से मिलाएंगे B वाले को, ठीक है। 5 है इसमें 5 नहीं तो क्या हो जाएगा 5। 10 है 10 नहीं तो क्या हो जाएगा 10। 15 है 15 नहीं तो क्या हो जाएगा 15। इसके बाद 20 है 20 नहीं 20 भी है ना, दोनों में 20 है, छोड़ दीजिए, यानी कि हो गया 5 10 क्या 15। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। कितना हुआ आपका 4 4 8 2 10 हुआ। 10 से 11 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्या है, C माइनस डी। कहता है कि C माइनस क्या निकालिए D। चलिए C माइनस डी, C और D से, C और किससे निकालना है D, तो C वाले को मिलाएंगे। पहले C है तो C वाले को मिलाएंगे। 2 है D में 2 नहीं है तो आपका 2 आ जाएगा। 4 है 4 नहीं है तो 4 हो जाएगा। 6 है तो 6 नहीं तो 6 हो जाएगा। 8 है 8 इसमें भी नहीं है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 10 है तो छोड़ दीजिए, दोनों मिल रहा है। 12 है 12 नहीं है तो आपका 12 हो जाएगा। 14 है 14 नहीं है तो क्या हो जाएगा 14, ठीक है। 16 है 16 नहीं तो क्या हो जाएगा 16। क्लियर है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है कि आपका 12 नंबर क्या है, एक्स डबल आई, ठीक है। कहता है कि निकालिए D माइनस सी। D माइनस क्या निकाले फ्रेंड्स C, और D और C से, देखिए C और D से इसमें निकालना था, C में से D को घटाना था, लेकिन इसमें D में से अब किसको घटाना है C में। चलिए 5 है इसमें 5 नहीं है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। D वाले से मिलाएंगे। 10 है उसमें भी 10 है, छोड़ दीजिए। 15 है उसमें 15 नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा 15। 20 है और 20 भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 का जो है सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिएगा जरा, बुक से मिलाते रहिएगा। कहता है कि x बराबर ABCD, कहता है कि x बराबर दिया है ABC और क्या D, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। कहता है कि y बराबर क्या दे रहा है, देखिएगा y बराबर दिया है FBD और क्या G, ठीक है। तो कह रहा है क्या, पहला कह रहा है कि x माइनस वाई निकालिए भाई, x माइनस क्या y, सेम प्रोसेस वही ना जैसा है ना, आप लोग खुद कर लिए होंगे। चलिए A B C और क्या D, कहता है कि घटाना है y वाले को, तो y वाला F B D और क्या है G, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब देखिएगा हम लोग अंतर निकालना है, हाँ अंतर समुच्चय निकालना है ना। चलिए a है, देखिए x में से y को घटाना है तो x वाला से मिलाएंगे। a है उसमें a नहीं है तो a हो जाएगा। b है उसमें b भी है क्या, हाँ b है तो छोड़ दीजिए। इसमें c है c नहीं है तो c हो जाएगा। इसमें d है उसमें भी d है तो छोड़ दीजिए, यानी कि आपका अंतर समुच्चय में हो जाएगा a c, ठीक है। आंसर मिला ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा कहता है कि y माइनस एक्स निकालो भाई, y माइनस क्या x, y माइनस एक्स। तो अब y माइनस एक्स करना है, चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। अब दूसरा कह रहा है कि y माइनस क्या x, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या, चलिए फिर जो है कि लिख देते हैं f b d और क्या g। दूसरा क्या कह रहा है, कहता है कि माइनस कीजिए x, x का है ना a b c और क्या d। चलिए अब y से जो है कि x वाले को मिलाएंगे ना, मिलाएंगे, चलिए मिलाइए। f है उसमें f नहीं है तो f हो जाएगा, अंतर निकल रहा है। b है उसमें b है, छोड़ दीजिए, d है d भी है, छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा g, f g हुआ। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या कहता है, कहता है अब देखिएगा x इंटरसेक्शन आ गया भाई, x इंटरसेक्शन क्या y इंटरसेक्शन। चलिए हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं, x पहले x लिखते हैं, a b c और क्या d, और इंटरसेक्शन कह रहा है y, तो y वाला क्या है f b d और क्या g, ठीक है। चलिए इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय। क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ, जो कॉमन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। ए और बी ऐसा दो समुच्चय जो दोनों में उभयनिष्ठ, ए और बी ऐसा दो समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव यदि उभयनिष्ठ रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। यानी कि इंटरसेक्शन जिसे कहते हैं, यानी कि यदि कोई भी अवयव कॉमन होता है तो वही आपका जो है कि इंटरसेक्शन में आता है। देखिए तो ए और बी में क्या कोई कॉमन है, ए है ए नहीं है तो ये इंटरसेक्शन में आएगा नहीं, बी है बी भी है तो यह इंटरसेक्शन, सी है सी नहीं है तो इंटरसेक्शन से हट गया, डी है डी उसमें भी है तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। यानी कि इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में आपका मिला बी और क्या डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर क्या 11 देखते हैं हम लोग। तो चलिए सुनिएगा, कहता क्या है, कहता है कि r वास्तविक, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या होंगे। तो फ्रेंड्स r माइनस q जो होगा यह एक अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। यदि वास्तविक संख्याएं और जो है परिमेय संख्याओं, यानी कि वास्तविक संख्याएं लिख करके और जो है कि परिमेय संख्याएं लिख करके यदि इनका जो है अंतर निकाला जाए, यानी कि r माइनस क्यू निकाला जाए, तो सिर्फ वह जो प्राप्त होंगी संख्याएं सिर्फ आपकी जो है कि अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। यानी कि उसमें जो भी आपके अवयव मिलेंगे सिर्फ जो है कि अपरिमेय संख्याओं का क्या होगा, समुच्चय होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, या मैं इसको फिर सॉल्यूशन करवा दूं। चलिए इसको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। कैसे कह रहा है कि x यदि r वास्तविक संख्या है तो मान लेते हैं x कोलन x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है q जो है x कोलन x जो q है एक क्या है, सिर्फ परिमेय संख्या। इसमें कौन सी संख्या होंगी, परिमेय संख्या। ठीक है, और इसके बाद हम लोग r माइनस क्यू यदि निकालते हैं, r माइनस क्या q, तो इसमें जो भी संख्या मिलेंगी x कोलन x मिलेगा क्या, एक अपरिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, यानी कि हम लोग यदि r माइनस क्यू निकालते हैं तो सिर्फ जो भी अवयव आपके मिलेंगे सिर्फ आपके होंगे अपरिमेय संख्याओं का, यानी कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होंगे। कब, यदि आप जो है कि वास्तविक संख्याओं में से यदि परिमेय संख्याओं को निकाल दिया जाता है तो उसमें आपका सिर्फ बचता है क्या, अपरिमेय संख्याएं। यानी कि लिखा गया कि x कोलन x एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी आपके अवयव अब आएंगे वह सिर्फ कैसे होंगे, अपरिमेय संख्याएं। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 12,
चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 जो है कि खुद आप सोल्यूशन कर लिए होंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रश्न नंबर 10 और जो है कि 9 को किया गया है वही प्रोसेस सेम चलेगा। और आपका असंयुक्त और संयुक्त पूछ रहा है, तो जिस तरह से हम लोग जो है कि प्रश्न नंबर आपका 8, प्रश्न नंबर 8 है, 9 10 नहीं है, प्रश्न नंबर 8, ठीक है। जिस तरह से प्रश्न नंबर 8 को हम सोल्यूशन किए हैं वही प्रोसेस सेम चलेगा प्रश्न नंबर 12। चलिए बढ़ते हैं। कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। चलिए क्यों आपका सत्य है, क्यों आपका असत्य है, वो भी आपको बताना है। चलिए पहला कह रहा है कि 2 3 4 5, ठीक है, तथा दूसरा दे रहा है कि तथा दूसरा है 3 5। कह रहा है कि यह असंयुक्त समुच्चय है। यह क्या है, ये कह रहा है, आपका प्रश्न कह रहा है कि यह असंयुक्त है। कैसा है, असंयुक्त समुच्चय है। तो ये बताइए असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं? जब कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा तो वह जो है कि असंयुक्त में आता है। लेकिन क्या इन दोनों में कोई अवयव कॉमन नहीं है? देखिए 3 कॉमन है, 5 भी कॉमन, कोई अवयव कॉमन है ना, तब तो कॉमन जब हो गया तब तो संयुक्त हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि असंयुक्त है, तब तो ये गलत कह रहा है ना। तो यानी कि हम लोग का क्या है, यह हम लोग का आंसर क्या मिला, असत्य, असत्य है, ठीक है। कह रहे क्यों, औचित्य भी बताइए। क्योंकि दोनों समुच्चयों में 3 अवयव, यानी कि एक अवयव ऐसा है जो 3 और 5 दोनों समुच्चयों में 3 और 5 उभयनिष्ठ हैं, ठीक है, लिखेंगे। क्योंकि दोनों समुच्चयों में 3 और 5 उभयनिष्ठ हैं, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, कहता है ए ई आई ओ और क्या, यू, तथा दूसरा दे रहा है कि तथा ए बी सी और क्या, डी, असंयुक्त समुच्चय। देखिए ये भी कह रहा है कि भाई असंयुक्त समुच्चय है। तो देखिए हम लोग जांच करते हैं असंयुक्त का। ए है, ए है, ई है, ई नहीं है। देखिए एक दोनों में कॉमन हो रहा है ना, तब तो ये कह रहा है कि असंयुक्त है, तब तो हम लोग क्या मिला, असत्य कह रहा है, यानी कि ये गलत कह रहा है भाई। क्योंकि क्योंकि ए अवयव कॉमन है, तब तो जब कॉमन अवयव होता है तो वह संयुक्त में आ जाता है ना, तो संयुक्त हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि असंयुक्त है, तो हम लोग क्या मिला, असंयुक्त मिला। कह रहा है कि ये संयुक्त है, ये प्रश्न आपका कह रहा है कि संयुक्त है, लेकिन हम लोग देखे हैं तो ये मिल रहा है संयुक्त। क्योंकि कोई भी एक अवयव कॉमन हो रहा है ना, जब कॉमन अवयव होता है तो वह संयुक्त में चला जाता है, कॉमन नहीं होगा तो किस में आएगा, असंयुक्त में, ठीक है। तो यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 3 अवयव उभयनिष्ठ हैं, यानी कि जो नहीं, क्योंकि ए जो अवयव है उभयनिष्ठ है, लिखेंगे क्योंकि ए अवयव उभयनिष्ठ है, ठीक है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे पे आते हैं। तीसरा कहता है 2 6 10 14, ठीक है, तथा दूसरा क्या कह रहा है 3 है, 3 7 11 और क्या 15। कह रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है। ये भी कह रहा है क्या है, ऐसे हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिखने में समय लगेगा। असंयुक्त ये भी कह रहा है, तो मिलाइए असंयुक्त है कि नहीं है, 2 6, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, कह रहा है कि असंयुक्त है, तब तो ये सत्य कह रहा है। इस बार इसका बार क्या कह रहा है, सत्य है, सत्य है ना, ठीक है। क्यों सत्य है भाई, क्योंकि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, इसलिए वो क्या है, सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा जरूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो। चलिए बढ़ते हैं। चौथा कह रहा है कि 2 6 10, इसके बाद तथा दिया है 3 7 11, कहता है कि असंयुक्त है। ये भी क्या कह रहा है, कहता है कि असंयुक्त है। क्या मिलाइएगा भाई, कॉमन है कि नहीं, कॉमन नहीं है ना, तो ये भी क्या है, सत्य। तो ये सत्य कह रहा है, ये क्या है, सत्य। इसका मतलब कि 2 गलत कहा है, 2 क्या सही, ठीक है। तो क्यों भाई सत्य है, क्योंकि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, ये आपका औचित्य रहा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा है, जितना हम पढ़ाते हैं आपको कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आपने जो है कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। आपसे ही रिक्वेस्ट रहेगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, प्रत्येक दिन जो है सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह से हम जो है प्रत्येक जो है प्रश्नावली का हल लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।